नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा सीएचएसएल के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले 5 सालों में, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं डिटेल्स के साथ। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, धातुओं की चमक डैश के कारण होती है। धातुओं की जो चमक होती है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण धातुओं की चमक होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें धातु का, तो जब धातुएं अपने शुद्ध रूप में होती है तो उनकी सतह चमकदार होती है, ये आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, किस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी? तो किस साम्राज्य की स्थापना? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे। एक तो ये कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने। दूसरा ये कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब किया? तो 1336 में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो सामिया इमाद फारूकी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कहने का मतलब ये हुआ कि सामिया इमाद फारूकी का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से है? तो बैडमिंटन से है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? तो 12 वर्षों में किया जाता है भारत में कुंभ मेले का आयोजन। और 4 भारतीय शहरों में आयोजित किए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और वह कौन कौन सा शहर है? तो इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध कोटक्कल शिव रमन से है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध कोटक्कल शिव रमन से है? तो कथकली का जो संबंध है कोटक्कल शिव रमन से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न होता है कथकली, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 6 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। तो बात करें 6 नंबर प्रश्न का। तो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? किस दिन? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे? तो 389, ये आप याद रखेंगे। बात कर ले 7 नंबर प्रश्न का। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कब मिली? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कब मिली थी? तो वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी, ये आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो वर्ष 1971 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बात करें पेपारा वन्यजीव अभयारण्य का, तो ये कौन से राज्य में है? तो केरल राज्य में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का। तो आप बात करें 9 नंबर प्रश्न का। तो नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से संबंधित है? तो नौका दौड़ का जो संबंध है भारत के किस त्योहार से संबंधित है? तो ओणम त्योहार से संबंधित है नौका दौड़। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह केरल में एक फसल उत्सव है, ये भी आप याद रखिएगा नौका दौड़। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, कौन पानी या स्वच्छता से संबंधित रोग नहीं है? निम्न में से कौन जो है पानी या स्वच्छता से संबंधित रोग नहीं है? तो मधुमेह जो है
ये स्वच्छता या पानी से संबंधित रोग नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? लेटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी समृद्धता होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 12 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1956 में भारतीय मृदा सर्वेक्षण मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किए गए थे, वर्ष 1956 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले 13 नंबर प्रश्न का। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले बैलों और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है? त्योहार से संबंधित प्रश्न आपको एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप जरूर हमसे जुड़ के रहे। तो सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, पोला उत्सव। वहीं बात करें अधिक जानकारी की तो यह किसानों द्वारा बैल की पूजा करके मनाया जाता है। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो चालुक्य वंश भारत के डैश भाग में एक प्रमुख राज्य था? चालुक्य वंश भारत के कौन से भाग में एक प्रमुख राज्य था? तो दक्षिणी भाग में एक प्रमुख राज्य था चालुक्य वंश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 में की थी, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न है, किसने द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक लिखी है? यानी किसके द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक लिखी गई थी? तो शशि थरूर के द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक लिखी गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 16 नंबर प्रश्न का। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान डैश है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साक्षी मलिक जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बात करें समुद्र की गहराई का, तो इसके मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। और समुद्र की औसत गहराई की अगर बात करें तो लगभग 12,100 फीट है, ये आप याद रखेंगे। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो 18 नंबर प्रश्न है, एक नॉटिकल समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल यानी समुद्री मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। कौन जो है निम्न में से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, सेबस्टियन कोड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बात करें सेबस्टियन कोड़ा का, तो इनका जो संबंध है कौन सा खेल से है? तो टेनिस से है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और वह एक अमेरिकी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य? व कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, एक पाइप में बहने वाले द्रव्य के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो एक पाइप में बहने वाले द्रव्य के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम की अगर बात करें तो कौन सा है? तो वेंचुरी मीटर है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, सांभर झील
किस राज्य में स्थित है? सांभर झील जो है भारत के कौन से राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है सांभर झील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वही बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो फारसी थी मुगल काल की आधिकारिक भाषा। और मुगल दो बड़े शासकों के वंशों के वंशज थे, ये भी आप याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा तिलहन का एक किस्म है? निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन का एक किस्म है? तो तारा मीरा जो है तिलहन का एक किस्म है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो GIMP एक डैश है। GIMP निम्नलिखित में से क्या है? तो फोटो एडिटर है GIMP। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा मानव शरीर में सेम के आकार का एक बड़ा लसीकाव अंग है? तो कौन सा है मानव शरीर में सेम के आकार का? तो पीलिया जो है मानव शरीर में सेम के आकार का एक बड़ा लसीकाव अंग है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह शरीर के सभी तरल पदार्थों को संतुलित रखता है। कौन? पीलिया। देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न को, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान के रूप में जाना जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न को, तो माय मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? माय मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किनके द्वारा लिखी गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा माय मास्टर नामक पुस्तक लिखी गई थी। और बात करें स्वामी विवेकानंद जी का, तो उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पतंग उत्सव डैश माह में मनाया जाता है? राजस्थान में पतंग उत्सव जो है निम्नलिखित में से कौन से महीना में मनाया जाता है? तो जनवरी माह में मनाई जाती है राजस्थान में पतंग उत्सव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह पर्व मकर संक्रांति से जुड़ा है, ये आप याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग SSC CHSL एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। डेली की क्लास की फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।